अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट और टॉपिक हमारा है दी फॉर्मेशंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन की डिटेल हम पढ़ चुके हैं। 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ह्यूमन स्केलेटन को, एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो हमारी बॉडी का एक्सिस है, मेन एक्सिस है, वहाँ से जितने भी बोन्स और स्केलेटन सिस्टम है उसको हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे आते हैं हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब, जिसे हम पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल के नाम से जानते हैं। आज हमने डिस्कस करना है ह्यूमन स्केलेटन की डिफॉर्मेशंस हो जाती हैं जब स्केलेटन में, तो वो क्या है आपको पता है। ह्यूमन स्केलेटन हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम क्या प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट टू आवर बॉडी। लेकिन अगर किसी न किसी काज की वजह से स्केलेटल सिस्टम हमारा वीक हो जाए तो फिर क्या होता है, डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। डिफरेंट डिजीज़ जो है वो काज होती हैं जिससे बॉडी को जो है स्केलेटन को वीक पड़ जाता है। तो क्या काजेज़ हैं, वो डिफरेंट काजेज़ हो सकते हैं। फैक्टर देखते हैं सबसे पहले कितने फैक्टर्स हैं जो डिफॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन काज करते हैं। ये काजेज़, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। तो 3 मेजर टाइप्स के काजेज़ होते हैं जो डिफॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन काज करते हैं। फर्स्ट काज जो है हमारा वो है जेनेटिक काज। सेकेंड, हार्मोनल काजेज़ की वजह से भी डिफॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन हो सकती है। और थर्ड, हमारे न्यूट्रिशनल काजेज़ की वजह से भी डिफॉर्मेशन हो सकती है। आज हमने ये 2 डिस्कस करने हैं, हार्मोनल काज और जेनेटिक काज। सबसे पहले जेनेटिक काज देखते हैं। थ्री टाइप ऑफ डिजीजेज हमने डिस्कस करनी है। 3 टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन इन स्केलेटन हमने पढ़नी है इन जेनेटिक काज। वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है क्लेफ्ट पैलेट, सेकंड है हमारी माइक्रोसेफेली, और थर्ड हमारा जो जेनेटिक काज है जो डिफॉर्मेशन इन स्केलेटन काज करता है वो है एरिथ्राइटिस। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट पैलेट। जब हमने एक्सियल स्केलेटन पढ़ा था तो उसमें हमने फेशियल बोन्स में एक बोन पढ़ी थी पैलेटाइन, ठीक है। तो लेफ्ट पैलेट में क्या होता है, जो पैलेटाइन बोन होती है वो मैक्सिला के साथ फ्यूज नहीं हो पाती, ठीक है। मैक्सिला क्या है, हमारा जबड़ा हमारा, ठीक है। तो जो पैलेटाइन बोन थी, फेशियल बोन की पैलेटाइन थी, वो मैक्सिला के साथ फ्यूज़ नहीं होती। इन केस ऑफ क्लेफ्ट पैलेट जब वो फ्यूज़ नहीं होगी तो हमारा ऑरल कैविटी जो है और नेज़ल कैविटी, जिससे हमारी क्या हो रही है, इनहेलेशन हो रही है फूड की, इसके अलावा रेस्पिरेशन हम कर रहे हैं, तो क्या होगा, उनके दरमियान एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी। अ स्पेस बिटवीन oral cavity and nasal cavity is created। इसकी वजह से क्या होगा, जो फूड हम इनहेल करेंगे वो हमारे स्टमक में जाने की बजाय कहाँ जाएगा, वो हमारे लंग्स में ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इनहेलेशन ऑफ फूड कहाँ पे जाएगी, इनहेलेशन ऑफ फूड अकर इन लंग्स, जिसकी वजह से क्या होगा, एस्पायरेशन निमोनिया एक डिजीज़ है वो काज होगी। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में अगर हम देखें, हमारे स्केलेटन में जब हमारा स्केलेटन मुकम्मल तौर पर परफेक्ट है, ठीक है, तो क्या होता है उसमें जो हमारी फेशियल बोन की पैलेटाइन है वो मैक्सिला के साथ फ्यूज़ होती है नॉर्मली, ठीक है। तो फ्यूज़ होने की वजह से जब हम डाइजेस्ट कर रहे हैं, अपना फूड इनहेल कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली हमारे स्टमक में जाती है, ठीक है, एसोफेगस के ज़रिए, फेरेंक्स के ज़रिए से हमारे स्टमक में। तो क्या होता है, जब लेफ्ट पैलेट काज करता है, ये जेनेटिक काज है, ठीक है। न्यू बॉर्न बेबीज़ में ज़्यादा डिजीज़ काज होती है। इसमें क्या होता है, पैलेटाइन और मैक्सिला जो है वो फ्यूज़ नहीं हो पाते। फ्यूज़ होने की वजह से ऑरल कैविटी और नेज़ल कैविटी के दरमियान एक स्पेस बन जाती है। उस स्पेस की वजह से जब इनहेल करते हैं हम फूड, तो वो कहाँ जाता है, डायरेक्टली लंग्स में जाता है, जिससे क्या काज होती है, डिजीज़ काज होती है एस्पायरेशन निमोनिया, ठीक है। ये सबसे पहला काज है, जेनेटिक काज है डिफॉर्मेशन इन स्केलेटन में। उसके बाद सेकेंड डिजीज़ जो है हमारी वो है माइक्रोसेफेली।
अब माइक्रोस्फेली क्या है, माइक्रो का मतलब क्या है, स्मॉल साइज, फेली हमारा जो ठीक है हमारा ब्रेन है, फेली हेड हमारा हेड रीजन, तो स्मॉल साइज हेड इसमें होता है माइक्रोस्फेली में। और ये भी डिफॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन की वजह से होता है, जब आपका स्केलेटल सिस्टम जो है वो वीक है, ठीक है, डिफॉर्मेशन आ गई है उसमें, तो ये भी जेनेटिक काज है। स्मॉल बेबीज़ में, न्यूली बॉर्न बेबीज़ में ये ज़्यादातर होता है, ठीक है। आप बहुत सारे देखे भी होंगे ऐसे ह्यूमन बींग जिनका जो माइक्रोस्फेली होता है, जिनका स्मॉल साइज हेड होता है, ये भी क्या है जेनेटिक काज की वजह से होती है। उसके बाद थर्ड हमारी डिजीज़ है एरिथ्राइटिस। एरिथ्राइटिस आप पहले भी पढ़ चुके हो, क्या होती है, ज्वाइंट इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, ठीक है। ज्वाइंट्स के अंदर हमारे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, स्वेलन हो जाते हैं, स्टिफनेस हो जाती है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। इसके अलावा इसको डीजेनरेटिव डिजीज़ भी कहते हैं। इसी की एक टाइप है एरिथ्राइटिस की, ऑस्टियोएरिथ्राइटिस। ऑस्टियोएरिथ्राइटिस जो है ये एरिथ्राइटिस की एक टाइप है, ये ज़्यादा क्रोनिक है। क्रोनिक जिसका जो है इलाज बहुत मुश्किल से होता है, ज़्यादा महलिक बीमारी है, ज़्यादा डेंजरस है हमारे लिए, ठीक है। ये ज़्यादा क्रोनिक है। और इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ये भी जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से काज होती है, और 100% जो है इसके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है इसके अंदर जॉइंट की स्टिफनेस हो जाती है, ठीक है। जॉइंट इन्फ्लेमेट कर जाते हैं और मूव नहीं कर सकते, दर्द होती है जोड़ों में, ठीक है। तो ये भी क्या है, जेनेटिक डिजीज़ की वजह से होती है। और होती क्यों है, डिफॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन, जब हमारी बोन्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, उनके अंदर डिफॉर्मेशन आ गई है, ठीक है, वीक हो गई हैं वो, उनके अंदर मिनरल डिपोजिशन कम हो गई है, तो ये सारे जेनेटिक काज की थी तीनों, ठीक है। ये आपने एजिट पढ़नी है। उसके बाद सेकेंड हमारा जो जेनेटिक काज है जो डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड स्केलेटन कर रहा है वो है हार्मोनल काज। इसमें जो आपने डिजीज़ पढ़नी है वो है ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है, बोन वीकनेस। इसमें क्या होता है, इस डिज़ीज़ में ये हार्मोन की कमी की वजह से कोई आपकी बॉडी में जो रोल प्ले कर रहे हैं बोन को स्ट्रॉन्ग करने में, ठीक है। जैसे आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल कम हो गया, ठीक है, मिनरल की डिपोजिशन कम हो गई है, तो बोन क्या हो जाती है, खोखली होना शुरू हो जाती है, हड्डी जो है हमारी, तो वो उस डिज़ीज़ को जिसमें बोन के अंदर पोर्स बनना शुरू हो जाए स्पॉन्जी टाइप, उसको हम कहेंगे ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, बोन के अंदर रिजॉर्प्शन कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है, लो होती है, और कम्पैक्ट मास कम हो जाता है, ठीक है। काजेज इसके क्या क्या हैं, यहाँ तो ये हार्मोनल काज की वजह से होती है, ठीक है। हार्मोनल काज, आप फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, ठीक है, जिसके लो लेवल होने की वजह से ज़्यादातर ये फीमेल्स के अंदर होती है ऑस्टियोपोरोसिस, बोन ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिप्रोड्यूस करना है, ठीक है, जब बेबी पैदा होना है, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसके अंदर बोन्स की वीकनेस ये काज कर रहा है, ठीक है। एस्ट्रोजन लेवल अगर कम है फीमेल्स के अंदर, तो जो बेबी पैदा होगा वो क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस, उसके अंदर डिजीज़ होगी, ये डिजेनरेटिव, ठीक है। इसकी बोन्स क्या होंगी, वीक हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मिनरल की कमी है, इनके अंदर कैल्शियम लेवल लो है, तो इसके हार्मोनल काज में एस्ट्रोजन लेवल आता है, ठीक है। और इसके अलावा पुअर डाइट की वजह से ये डिजीज़ हो सकती है, एक्सरसाइज, कैल्शियम लेवल लो होने की वजह से, ये भी इसके डिफरेंट काजेज हो सकते हैं। होती किस में ये ज़्यादा है, ज़्यादातर ये एज्ड फीमेल्स के अंदर ये डिजीज़ होती है, 50+, ठीक है, एज हो वुमेंस की, उनके अंदर ये ज़्यादा डिजीज़ होती है ऑस्टियोपोरोसिस।
तो ये डिफॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन की 2 आपने कैटेगरीज आज पढ़ी हैं। जेनेटिक काज की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, हार्मोनल काज की वजह से कौन कौन सी होती हैं। बुक से आओ, मैं रीडिंग आपको कर देती हूँ। पेज नंबर है 35। डिफॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन स्पोर्ट एंड अपराइट बॉडी, समटाइम आवर स्केलेटल सिस्टम बिकम वीक एंड रिजल्ट इन डिफॉर्मेशन। ठीक है, बाज़ कहता है हमारा स्केलेटल सिस्टम कमज़ोर हो जाते हैं और क्या हो जाता है, इस वजह से बहुत सारी खराबियाँ पैदा होती हैं। डिफॉर्मेशन का मतलब ही क्वालिटी का लो होना है, ठीक है, खराबी है। द काज ऑफ डिफॉर्मेशन आर वेरिएबल, ठीक है, मुख्तलिफ काजेज हो सकते हैं। उसमें 3 कैटेगरीज बताई गई हैं, जेनेटिक काज, हार्मोनल काज, न्यूट्रिशनल काज। जो जेनेटिक काज है उसमें 3 डिजीज़ आपने पढ़नी है, क्लेफ्ट पैलेट, माइक्रोसेफेली और इथराइटिस। क्लेफ्ट पैलेट क्या है, कंडीशन इन विच पैलेटाइन प्रोसेसेस ऑफ मैक्सिला एंड पैलेटाइन फेल्स टू फ्यूज। ठीक है, दोनों बोन्स आप पढ़ चुके हो पीछे एक्सियल स्केलेटन में, पैलेटाइन भी और मैक्सिला भी। पैलेटाइन आर्टिफिशियल बोन में थी, मैक्सिला आपका जब जा है, ठीक है। ये क्या करती हैं, फ्यूज़ नहीं होती इस कंडीशन में। द परसिस्टेंट ओपनिंग बिटवीन ओरल एंड नेज़ल कैविटी इंटरफेयर्स विद सकिंग। ठीक है, कहता है स्पेस एक बन जाती है जिसकी वजह से सकिंग में हमें मसला पेश आ रहा है। अब जब फूड हम लोगों ने लेनी है तो वो बजाय स्टमक में जाने के, फेरेंक्स में जाने के, वो कहाँ चली जानी है, लंग्स में चली जानी है। इट कैन लीड टू इनहेलेशन ऑफ फूड इनटू द लंग्स काजिंग द एस्पायरेशन निमोनिया। ठीक है, ये डिजीज़ काज कर रही है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी है माइक्रोसेफेली, माइक्रो स्मॉल साइज स्कल इस काज बाय सम जेनेटिक डिफेक्ट। ये भी सम जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होता है, हार्मोनल कंट्रोल की वजह से कुछ हो जाता है, ठीक है, डाइट की वजह से कुछ ये काज कर देता है। अरिथराइटिस कवर ओवर 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी और डिजेनरेटिव डिजीज दैट डैमेज द जॉइंट्स। ठीक है, अरिथराइटिस जो है, या पहले भी 9th-10th में पढ़ चुके हो। अरिथराइटिस जो है जॉइंट्स की डिजीज़ है, स्टिफनेस हो जाती है इसमें जॉइंट्स की। ओस्टियोअरिथराइटिस इसकी एक कैटेगरी है, इज़ द मोस्ट कॉमन क्रोनिक अरिथराइटिस विच इज़ जॉइंट डिजीज़ आल्सो काज्ड बाय जेनेटिक डिफेक्ट। उसने इंट्रोडक्शन कुछ नहीं बताया इसमें, जस्ट ये बताया है कि ये भी जेनेटिक काज की वजह से होती है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी हमारी है डिफॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन में जो काज कर रहा है डिजीज़, वो है हार्मोन्स। हार्मोन क्या होता है, ओस्टियोपोरोसिस इज द ग्रुप ऑफ डिजीजेज इन विच बोन रिजॉर्प्शन। अब बोन रिजॉर्प्शन का मतलब है कि उसके अंदर मिनरल्स कम है, ठीक है, डिपॉजिट कम हो रहे हैं। पेस आउट बोन डिपॉजिट, इन दिस केस बोन मास इज रिड्यूस एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स रिमेन नॉर्मल। अब बोन का अंदर जो मास है, ठीक है, गुद्दा है, उसके अंदर कोलेजन है, जो वो क्या हो जाना है, कम हो जाना है। जब वो कम हो जाएगा तो बोन हमारी क्या हो जाएगी, खोखली हो जाएगी। अब अंडर माइक्रोस्कोप अगर हम देखें इन बोन्स को, जिन ऐसे ऑर्गेनिज्म के इन सेल्स को, ओस्टियोपोरोसिस को, जिनके अंदर ये डिजीज़ है, तो अंडर माइक्रोस्कोप अगर हम देखें तो वो हमें हनी कॉम का जिस तरह होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, उसका छत्ता होता है, उस तरह का हमें कॉम नज़र आता है, खोखला खोखला सा ना बोन्स के अंदर नज़र आता है। ओस्टियोपोरोसिस मोस्टली अक्कर इन एज्ड वुमेन विच इज़ रिलेटेड टू डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल के कम होने की वजह से ये होती है। अदर फैक्टर विच में कंट्रीब्यूट इंक्लूड इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, कम करने की वजह से, ठीक है, डाइट आपकी पुअर है, इस वजह से कैल्शियम आप नहीं ले रहे हो, प्रोटीन इन नेचर डाइट नहीं ले रहे हो, स्मोकिंग भी इसका काज है जो ओस्टियोपोरोसिस काज कर रहा है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट है, ERT। ये क्या कर रहा है, हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है ऑस्टियोपोरोसिस से। अगर इंसान को हो चुकी है, ठीक है, किसी ह्यूमन बीइंग को, फीमेल के अंदर, हम क्या करते हैं, उसका एस्ट्रोजन लेवल जो है वो रिप्लेस कर देते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन हम, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारी न्यूट्रिशनल काज, इसमें भी 3 डिजीज़ हैं।